हेलो फ्रेंड्स, आर्डिनो बेसिक्स के लेसन नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में और जानेंगे उसका महत्व और उसका पर्पस। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने सीखा था ब्रेडबोर्ड के बारे में और ब्रेडबोर्ड को यूज करते हुए आपने आर्डिनो को एक आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किया, एक एलईडी को कनेक्ट किया था। ठीक है, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा वॉइड सेटअप में और वहां पर हमें लिखना पड़ेगा अपना कमांड पिन पिन मोड। ओके, पिन मोड कौन सा वाला पिन? पिन नंबर 13। ठीक है, हमें पिन नंबर 13 से एलईडी को कंट्रोल करना है, इसलिए हम पिन नंबर 13 को सेटअप कर रहे हैं। पिन नंबर 13 हमारा रहेगा आउटपुट, क्योंकि वो एक आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और उसके स्टेटमेंट खत्म होने के बाद में, सेंटेंस खत्म होने के बाद में हम लिखेंगे सेमिकोलन। ठीक है, उसके बाद में नीचे आते हैं वर्ड लूप में। वर्ड लूप में हम लिखते हैं हमारा प्रोग्राम जो कंटिन्यूसली रन होगा। वर्ड सेटअप में हमें सिर्फ एक बार सेटअप करना होता है और वर्ड लूप में हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। तो चलिए लिखते हैं अपना प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डिजिटल राइट, डिजिटल राइट पिन नंबर 13 ऑन करने के लिए हमें लिखना होता है हाई। ठीक है, लिखेंगे हाई, उसके बाद में सेमीकोलन। डिले, डिले आज हम देते हैं डिले हाफ सेकेंड का। हाफ सेकेंड मतलब यहाँ पे लिखना होता है 500 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड होता है। तो हम यहाँ पे आर्डिनो को बता रहे हैं कि हमें हमारा लाइट कितनी देर तक ऑन रखना है, दैट इज हाफ सेकेंड। उसके बाद में फिर हम लिखते हैं डिजिटल राइट पिन नंबर 13 लो, सेमीकोलन। उसके बाद में फिर से हम देते हैं एक डिले। ओके, डिले फिर से देते हैं हाफ सेकेंड का। ओके, करेक्ट। तो इससे मेरा एलईडी एक बार ऑन होगा हाफ सेकेंड के लिए, फिर एक बार ऑफ होगा हाफ सेकेंड के लिए। तो मैं ऐसा 3 टाइम्स करना चाह रहा हूँ। ओके, मैं ऐसा 3 टाइम्स करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको 3 टाइम्स कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल सी, उसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस रख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले। ठीक है, कंट्रोल वी, उसके बाद में नेक्स्ट फिर से कंट्रोल वी। यहाँ पर अभी क्या होगा, वर्ड सब जब भी आपका ऑर्डिनो रन होगा तो सबसे पहले सेटअप में ऑर्डिनो के पिंस को सेटअप करेगा। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम आएगा नीचे वर्ड लूप में। वहां पर वो लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोग्राम को रन करता जाएगा। तो इस यहाँ पे अभी क्या होगा, हमारा एलईडी ऑन होगा हाफ सेकेंड के लिए, हाफ सेकेंड के लिए ऑफ होगा, फिर हाफ सेकेंड के लिए ऑन होगा, फिर हाफ सेकेंड के लिए ऑफ होगा, फिर से हाफ सेकेंड के लिए ऑन होगा, फिर से हाफ सेकेंड के लिए ऑफ होगा। ठीक है, उसके बाद में अभी मैं चाहता हूं कि मेरा एलईडी 1 सेकेंड के लिए ऑन हो और 1 सेकेंड के लिए ऑफ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है, यही प्रोग्राम को मैं कॉपी करके जस्ट उसमें डिले चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे इसका जस्ट टाइम चेंज करके मैं लिखता हूँ 1000। ओके, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ 1000। 1000 इज नथिंग बट 1 सेकेंड। ओके, और ये 1000 का जो लिंक है मैं इसे फिर से 3 टाइम्स करना चाहूंगा। तो चलिए इसको फिर से कॉपी करके और 2 टाइम्स पेस्ट करते हैं। ठीक है, 1 2। ओके, ओके। अब इस प्रोग्राम में सबसे फिर से शुरू से देखते हैं। मेरा एलईडी 3 टाइम्स ऑन ऑफ होगा हाफ ए सेकेंड डिले के बाद में। उसके बाद में उसके बाद में क्या होगा, 1 सेकेंड के लिए ऑन ऑफ होगा,
3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स ब्लिंक करेगा विद द डिले ऑफ 1 सेकेंड, ओके। उसके बाद में फिर से मैं चाहता हूं कि मेरा एलईडी जो ब्लिंक कर रहा है वो एलईडी ब्लिंक करे मेरा 2 सेकेंड्स के डिले से। कितना? 2 सेकेंड्स के डिले से। चलिए फिर से करते हैं 2 सेकेंड्स के डिले से, ठीक है। यहाँ पे मैं करूंगा 2 सेकेंड्स का डिले, ओके, 2 सेकेंड्स का डिले, 2 सेकेंड्स का डिले, ओके। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 सेकेंड्स का डिले, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये 3 टाइम्स रन हो। तो मैं फिर से इसको यहाँ लिखूंगा कंट्रोल V, ओके। उसके बाद में मैं चाहूंगा कि मेरा एलईडी फिर से दोबारा हाफ सेकेंड के लिए 3 टाइम्स ब्लिंक हो, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला जो कोड है 3 टाइम्स ब्लिंक होने वाला विथ हाफ ए सेकेंड डिले, उसको कॉपी करके लास्ट में मैं इसको पेस्ट करता हूँ। चलिए, पेस्ट करने के बाद में अब हम इस कोड को आर्डिनो के अंदर अपलोड करेंगे। आर्डिनो के अंदर अपलोड करने के लिए हमें टूल्स में जाना होता है, उसके बाद में बोर्ड्स, बोर्ड्स के बाद में एवीआर बोर्ड में हमारा जो बोर्ड है उसे हमें सेलेक्ट करना होता है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आर्डिनो यूनो, तो यहाँ पे आर्डिनो यूनो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमें जाना होता है कॉम पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मेरा कॉम पोर्ट है 6, तो मैं यहाँ 6 को कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं अपलोड को क्लिक करूंगा। जैसे ही अपलोड हो रहा है यहाँ पे नीचे दिखाई देगा डन कंपाइलिंग, उसके बाद में बता रहे हैं अपलोडिंग डन। अपलोडिंग डन के बाद में अगर आप देखोगे जिस तरह से आपने प्रोग्रामिंग किया था, लाइट उसी तरह ब्लिंक कर रहा है, देखिए 2 सेकेंड्स ऑफ, 2 सेकेंड्स ऑन, 2 सेकेंड्स ऑफ। ये छोटा वाला डिले है जो हाफ ए सेकेंड वाला है। उसके बाद में फिर 1 सेकेंड ऑन, 1 सेकेंड ऑफ, 1 सेकेंड ऑन, 1 सेकेंड ऑफ, ठीक है, 1 सेकेंड ऑन, 1 सेकेंड ऑफ, ठीक है। तो ये जिस तरह से हमने प्रोग्राम रन किया था उसी तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। पहले छोटा वाला हाफ ए सेकेंड का ब्लिंक कर रहा था, कर में एक हाफ ए सेकेंड का हो गया 3 बार। उसके बाद में आएगा 1 सेकेंड वाला, उसके बाद में आएगा 2 सेकेंड वाला, ठीक है। 2 सेकेंड वाले के बाद में फिर से आएगा हाफ ए सेकेंड वाला, ओके। 3, 4, 5, 6, 1 सेकेंड वाला, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, फिर 2 सेकेंड्स का 1 टाइम, 2 सेकेंड्स का 2 टाइम्स, 2 सेकेंड्स का 3 टाइम्स। उसके बाद में फिर आएगा छोटा वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। इस तरह से होता है। अभी देखते हैं, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है। मुझे यहाँ पे मैं पिन नंबर 13 यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कोई और पिन यूज करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे पिन नंबर, कोई भी डिजिटल पिन, जैसे कि मुझे पिन नंबर 9 यूज करना है, पिन नंबर 9 यूज करना है। तो अभी मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा, मुझे हर एक जगह में जाकर पिन नंबर 13 का प्लेस से मुझे चेंज करना पड़ेगा पिन नंबर 9। मुझे क्या करना पड़ेगा, पिन नंबर 9। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आता है हमारा वेरिएबल, ओके। वेरिएबल को हमें यहाँ पर लिखना होता है, वर्ड स्टेप के ऊपर में लिखना होता है। उसमें हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले इंट, ओके। इंट मतलब इट इज एन इंटीजर, ओके। वेरिएबल एक ऐसा चीज है जिसे डाटा टाइप कहा जाता है। आप किस तरह का नंबर उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरा जो पिन है वो 9 है, वो एक इंटीजर है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, इंट को यूज करूंगा, इंट को चूज करूंगा, ठीक है। इंटीजर को चूज करने के बाद में मैं वहां पर उस पिन नंबर 9 को मैं कुछ नाम दे दूंगा। कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जैसे कि माई पिन, या फिर आप दे सकते हो या फिर आप दे सकते हो माई एलईडी, ओके। या फिर आप दे सकते हो रेड एलईडी, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। देने के बाद में वहां पर आपको लिखना पड़ेगा 9, ओके। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 9। 9 लिखने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पिन नंबर की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा पिन नंबर का नाम जो मैंने दिया था, वेरिएबल यूज करूंगा।
तो हम यहाँ पे वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल यूज करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल सी से कंट्रोल वी, जहां भी 13 होगा ये हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, कंट्रोल वी। यहाँ देखेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल वी। जहां जहां भी हमने पिन नंबर 13 को यूज किया था वहां पे हम लिखेंगे कंट्रोल वी। रेड एलईडी लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये हमारा चल रहा है 1 सेकेंड डिले वाला ब्लिंक, कंट्रोल वी। यहाँ पर भी लिखेंगे कंट्रोल वी। अब यहाँ हमारा शुरू हो गया है 2 सेकेंड वाला लूप, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये आपको जब आप टाइप कर रहे हो उसी समय आपको ऊपर में वेरिएबल पहले देना होता है। वेरिएबल देने के बाद में आप जैसे जैसे यहाँ पे लिखते जाओगे वेरिएबल को यूज करते जाएंगे, ठीक है। आपके प्रोग्राम में कहीं पर भी नंबर नहीं होना चाहिए, हर जगह आप वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। कंट्रोल बी, ये भी हमारा चल रहा है लास्ट वाला, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल, लास्ट में आ जाएगा रेड एलईडी, ओके। चलिए, रेड एलईडी हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को फिर से अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड हो जाएगा, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलईडी ब्लिंक हो रहा है, लेकिन बहुत ही धीमा सा ब्लिंक हो रहा है। क्यों धीमा सा ब्लिंक हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर पिन मोड में मैंने वेरिएबल चेंज नहीं किया था। तो हम यहाँ पे करते हैं पिन मोड में वेरिएबल चेंज, उसके बाद में फिर से अपलोड करते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है पिन नंबर 9 पे। अभी मान लीजिए मैंने अपना माइंड चेंज किया है, मुझे पिन चेंज करना है। मैं चलो अब मैं कोई दूसरा पिन यूज करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी यूज करना चाह रहा हूँ पिन नंबर 7। तो जस्ट मुझे यहाँ पर वेरिएबल में आके पिन नंबर 7 चेंज करना होगा, उसके बाद में अपलोड। इतना आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। इसलिए आप अभी भी, आप जब भी अपना प्रोग्राम लिखेंगे वहां पर वेरिएबल्स यूज करेंगे, ठीक है। देखिए वेरी सिंपल। तो चलिए हम और एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाते हैं, वो भी हम यूज करेंगे इंटीजर, ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डिलेज है, अभी मुझे जो डिले है वो ठीक नहीं लग रहा है, डिले मतलब इम्प्रॉपर लग रहा है, जो लाइट है वो मुझे ठीक से नहीं लग रहा है। तो मैं ये डिले चेंज करना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा शॉर्ट, मैं यहाँ लिखूंगा शॉर्ट डिले, ओके। यहाँ लिखूंगा शॉर्ट डिले। शॉर्ट डिले हम लोग करेंगे एक 100 मिली सेकेंड, ओके। उसके बाद में हम एक रखेंगे लॉन्ग डिले, रखेंगे लॉन्ग डिले, ओके। वो भी हमें इंटीजर लेना पड़ेगा, उसमें हम लिखेंगे लॉन्ग डिले। लॉन्ग डिले चलिए हम लेते हैं एक 1 सेकेंड का लेंगे, ठीक है, 1 सेकेंड का लेंगे। उसके बाद में हम लेते हैं फिर से इंटीजर। इंटीजर का वेरिएबल हम लोग सेट करना है, तो हम लेते हैं इंटीजर, और वहां पे हम लोग सेट करते हैं, उसका नाम देते हैं लॉन्ग वेट, ओके, लॉन्ग वेट, ओके। लॉन्ग वेट की जगह हम लिखेंगे 2 सेकेंड, करेक्ट, 2 सेकेंड। तो चलिए अभी हम इस वेरिएबल्स को अपने डिले में एंटर करते हैं, ठीक है। शॉर्ट डिले, शॉर्ट डिले को हम लोग क्या करते हैं, जो शॉर्ट डिले हमने देना है वहां यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट डिले,
ठीक है, यहाँ पर भी अपना शॉर्ट डिले, शॉर्ट डिले। अब ये शॉर्ट डिले मुझे 3 बार चाहिए, तो मैं ये इसको निकाल दूंगा डिलीट के बाद में इसको कॉपी करके कंट्रोल सी लिखूंगा, कंट्रोल वी, और एक बार लिखूंगा कंट्रोल वी। शॉर्ट डिले वाला प्रोग्राम हो गया है। चलिए, उसके बाद में मैं यूज करूंगा अपना लॉन्ग डिले जो कि 1 सेकेंड वाला है। तो मैं कॉपी करूंगा और अपना डिले में जो हमने लिखा था इंटीजर, उसको हम वेरिएबल में चेंज करते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लॉन्ग डिले, कंट्रोल वी। ओके, अभी मुझे 3 बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, डिलीट करके ऊपर वाले को और 2 बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, करेक्ट। चलिए, अभी मैं करता हूँ लॉन्ग वेट। लॉन्ग वेट को यूज करते हैं, 2 सेकेंड वाला लॉन्ग वेट। इस वेरिएबल को मैं यूज करूंगा कंट्रोल सी और 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी। ओके, उसके बाद में कंट्रोल वी। ठीक है, अभी क्योंकि मुझे 3 बार चाहिए, तो जो पुराना वाला कोड था उसको 2 बार वाला मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ और इसे फिर से 2 बार कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये हो गया मेरा लॉन्ग वेट। और फिर से मुझे शॉर्टकट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर में मैंने जो 3 बार कॉपी पेस्ट किया था उसको करता हूँ यहाँ पे, इसे डिलीट करते हैं, नो प्रॉब्लम। लॉन्ग वेट होगा, उसके बाद में फिर से शॉर्ट वेट में चला जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी इसको लोड करते हैं। अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद में देखिए, सबसे पहले मेरा होगा शॉर्ट डिले। शॉर्ट डिले कितना टाइम का है, ओनली 100 मिली सेकेंड, वो होगा 3 टाइम्स। उसके बाद में फिर मेरा होगा लॉन्ग डिले जो कि 1 सेकेंड का है। उसके बाद में मेरा होगा लॉन्ग वेट जो कि 2 सेकेंड्स का है। चलिए देखते हैं, ये 1 सेकेंड वाला, 2 सेकेंड्स वाला ऑन, 2 सेकेंड्स वाला ऑन 2 टाइम्स, 2 सेकेंड्स वाला ऑन 3 टाइम्स। उसके बाद में ये ब्लिंक करेगा 100 मिली सेकेंड के लिए 3 बार, फिर 1 सेकेंड के लिए। करेक्ट, अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे डिले चेंज करना हो तो मैं सीधे यहाँ ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाने के बाद में इस 1000 को चेंज करके मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकता हूँ। मान लीजिए 200 ओके, उसको इसको थोड़ा सा कम करते हैं, कम करके हम करते हैं अराउंड 15 मिली सेकेंड। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, राइट? दिस इज मेकिंग योर वर्क वेरी इजियर। ओके, जैसे आप वेरिएबल यूज करेंगे तो आपका वर्क बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको हमेशा जाके प्रोग्राम में आपको चेंज करने का जरूरत नहीं, आप सीधे वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल तो ये हो गए इंटीजर वेरिएबल। और कुछ फ्लोट वेरिएबल भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू कैसा आ रहा है, 3.14। पाई का वैल्यू कितना है, 3.14। तो पॉइंट के बाद में जो नंबर्स आ रहा है उसे कहते हैं फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू के लिए हमें लिखना होता है फ्लोट। ओके, फ्लोट लिख के पाई का वैल्यू को कुछ भी नाम लेते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ पी। ओके, पी इज इक्वल टू 3.14, उसके बाद में सेमी कॉलन। करेक्ट, उसके बाद में ये तो हो गया फ्लोट वैल्यूज। उसके बाद में और एक वेरिएबल टाइप होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रिंग। ओके, जिसे कहा जाता है स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग में जैसे कि आपको कुछ टेक्स्ट सेव करना है, तो आप स्ट्रिंग में टेक्स्ट को सेव करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा माई नेम। ओके, माई नेम। ओके, माई नेम, माई नेम में मैं लिखूंगा अपना नाम। ओके, रिजवान। ओके, रिजवान, रिजवान। ओके, रिजोनेटर होगा 2 इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में। ठीक है, तो जहां पर ही मुझे मेरा नाम दिखाना होगा, वो वहां पर मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा उसका वेरिएबल का नाम।
जो मैंने दिया है यहाँ पे माय नेम। ठीक है, इस स्ट्रिंग के बारे में हम फर्दर और सीखेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। बाय बाय।